हे एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम और लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम के थ्योरी पढ़ लिए थे और उस पर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अब आगे चल के अनदर फॉर्म ऑफ द लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉचीज थ्योरम देखेंगे। ये क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है गिवन 2a + 3b + 6c = 0 प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ax² + bx + c = 0 हैव एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन x बिलोंग्स टू 0 to 1। या इस समय तो प्रूविंग के क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इसको इस फॉर्म में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो इस फॉर्म में बनाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि दे देगा इफ़ 2a + 3b + 6c = 0 देन ax² + bx + 6 = 0 हैज़ अ रियल रूट इन, उसका डोमेन बताना है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को देखना होगा कि पहले तो क्वेश्चन में तो पूरे टॉपिक से आते हैं, पूरे मैथ बुक्स आती है, पूरा सिलेबस आता है, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। अब अगर अपने को रोल्स थ्योरम अच्छे से आती भी है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि रोल्स थ्योरम है। इसने ना कहीं रोल्स थ्योरम का बात किया है, ना ही कहीं ये कहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ना ही कहीं ये कहा है कि एफ इक्वल टू एफ बी है। हाउ टू डिफाइन दैट इज द क्वेश्चन इज सॉल्व बाय रोल्स थ्योरम। अच्छा, अपने को अगर जहाँ कुछ इस टाइप के दे रखा हो कि हैज़ अ रियल रूट, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि या तो इंटरमीडिएट वैल्यू मीन वैल्यू थ्योरम की होगी, या फिर लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम की होगी, या फिर रोल्स थ्योरम की होगी। अभी हमने रोल्स थ्योरम पढ़ा है तो रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें ये प्रूव करना है, पहले हम इसको करते हैं तो ये अपने आप हो जाएगा। इसमें ये प्रूव करना है कि इसके एक रूल, इस इक्वेशन का एक रियल रूट है। अच्छा, तो रोल्स थ्योरम में होता है क्या है कि एफ डैश एक्स, जो ये होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रियल रूट निकालता है। मतलब ये एफ डैश एक्स है, तो जो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, उसमें एक कंडीशन रोल्स थ्योरम अगर है तो ये कंडीशन जो होना सेटिस्फाई है कि एफ ए प्लस एफ इक्वल टू एफ बी, और बाकी दोनों कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई है, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, क्यूबिक है, तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, डिफरेंशिएबल तो होगा ही, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। किस पॉइंट पे पूछा है, 0,1, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू, अगर एफ ऑफ 1 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ इसका एक रियल रूट है। तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, डी, और एफ ऑफ 1 क्या आएगा, ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y6, गौर करना, ये हो जाएगा 2a + 3b + 6c प्लस डी। इसकी वैल्यू 0 दे रखा है इन द अपर कंडीशन, 2a + 3b + 6c = 0, तो ये भी d = d आ गया। इससे तो ये प्रूव हो गया कि हाँ इस पर ये कंडीशन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये पता है कि देन द रियल रूट, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि किस में एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा, ये चेक करेंगे किस में एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा। पहले हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, तो ये बन गया, एफ एक्स तो सभी सब में के लिए यही होगा, एफ एक्स तो यही होगा। अच्छा, इसमें एक बार एक्स को 1 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, देखेंगे क्या सही आ रहा, नहीं आएगा, ये पुट करेंगे आ जाएगा, ये पुट करेंगे नहीं आएगा, ये पुट करेंगे नहीं आएगा, तो फाइनल आंसर इज सी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रोल्स थ्योरम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे पता करते हैं। मेजर पार्ट ये है कि कैसे पता करते हैं, जिस टाइप में क्वेश्चन आ रियल रूट एटलीस्ट कहीं दे रखा हो या आ दे रखा हो, अगर यहीं कहीं 2 3 का बात हो जाता तो फिर या तो और इंफॉर्मेशन देता है, या फिर ये रोल्स थ्योरम क्वेश्चन नहीं होता, फिर दूसरे टॉपिक से हो जाता क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम को देख लेते हैं। इसमें ये दे रखा है कि प्रूव दैट x² + y² + 6y = 3m², जो m है x और y के बीच में लाई कर रहा। अच्छा, अपनों ने लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम देख पढ़ा था, तो उसमें ये था कि एफ डैश सी की वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। या हाँ, अगर हम कोई फंक्शन ये मान लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश सी
कोई एक पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ बी क्या होगा, बी क्यों, एफ ए क्या होगा, ए क्यों, तो ये हो जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यों, वो होता है बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहीं पे इसको ये कर दो कि ए को चेंज कर दो एक्स से, बी को कर दो वाई से और सी को कर दो एम से, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ये भी तो कोई एक वो इंडिकेटर है, जैसे इंडिकेट करता है ए और बी क्या है। ए और बी की जगह पे हम एक्स और वाई मान लें, पी क्यू मान लें, एम एन मान लें, कुछ भी मान लें, उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए एंड बी जस्ट अ इंडिकेटर, ये इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया कि एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा 3x², तो ये हो गया 3, सी की जगह पे एम पुट कर दो 3m² इक्वल टू ए की जगह पे x² प्लस y² प्लस xy। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे कि जो अनदर फॉर्म था लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का वो क्या है। वो कुछ है नहीं, उसी पे थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है, जिससे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, या अगर हम बी को रिप्लेस करते ए प्लस एच से, अगर हम लोग बी को रिप्लेस करते ए प्लस एच से, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाती है एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम एफ डैश ऑफ सी। सही है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एच क्या है, बी माइनस ए, या तो इस किसी किसी बुक में ये एच ही दे रखा होता है और कहीं कहीं एच की जगह पे बी माइनस ए दे रखा होता है। अच्छा, अब इस सी को या तो ये भी है या थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स, या फिर ये बी माइनस ए टाइम्स एफ डैश ऑफ। अच्छा, सी जो भी होगा वो ए से बड़ा होगा, ए से कितना बड़ा होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू कुछ थीटा या कुछ लैम्डा, अपने कुछ लैम्डा मान लेते हैं, जो लैम्डा होगा 1 से तो छोटा होगा एंड 0 से बड़ा होगा। गौर करिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू लैम्डा, या इसी को ये कह दो एफ ऑफ एच ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए प्लस एच लैम्डा, वेयर लैम्डा 1 से 0, या कहीं कहीं ये दे रखते हैं। ये हो गया लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म। अच्छा, कुछ ज़्यादा है नहीं इस टाइप, इस पे तो हम बहुत कभी कदार क्वेश्चन आते हैं, बट आ जाए तो पता नहीं चलेगा। लेकिन ये भी होता है कॉचीज थ्योरम, CAUCHY, कॉचीज थ्योरम। कॉचीज थ्योरम क्या है? अच्छा, आपको याद होगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म डिराइव करने जा रहे थे, तो हम लोगों ने एक फंक्शन माना था कैपिटल एफ(x), और उसमें यूज किया था रोल्स थ्योरम। तो इसको भी डिराइव करने के लिए, कॉचीज थ्योरम को भी डिराइव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रोल्स थ्योरम का, और उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। पहले मैं ये बता दूं कि कॉचीज थ्योरम होता क्या है। कॉचीज थ्योरम ये होता है कि अब तक हम लोगों ने बात किया है रोल्स थ्योरम में या लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कि एक फंक्शन पे, एक फंक्शन जो है f(x) है, वो a से b के बीच में कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर उस पर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया। लेकिन कॉचीज थ्योरम में हम बात करते हैं तो वो होता है दो फंक्शन। अगर कोई फंक्शन f(x) और g(x) है, ये f(x) है और ये g(x) है, ये कैपिटल a से b के बीच में कॉन्टिन्यूस है, कैपिटल ब्रैकेट a से b के बीच में कॉन्टिन्यूस है,
और स्मॉल ब्रैकेट ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल है, ये भी सेम है। ठीक, तो रिजल्ट क्या आता है कि एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ए, ये है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें बड़ा क्या है, 2 बार लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म करके उसी को डिवाइड मार दो ना भाई, ये करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल गलत है, 0 मार्क्स मिलेंगे उस पर। अगर आपने कोई ये माना कि कोई फंक्शन एफ डैश एक्स सी मान लिया, वो हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये हो जाएगा बी माइनस ए, और जो दूसरा फंक्शन मान लो जी एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो उसमें भी अप्लाई कर दोगे जी एफ बी माइनस जी एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ऐसा करना बेगुनाह है, साजिश है, ये नहीं कर सकते हो आप। क्यों? रीज़न सोचोगे? सोचो। अच्छा मैं बताता हूँ, रीज़न ये है कि जिस पॉइंट पे, जिस सी पे उसका डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव ये फंक्शन इसके बराबर आ रहा, ये नेसेसरी नहीं है कि उसी सी पे इसका भी फंक्शन ये है। अगर ये दोनों आ गए तो एफ एक्स और जी एक्स तो बराबर हो गया भाई। अगर उसी सी पे, कभी कदार हो भी सकता है कभी कदार, लेकिन ये कहना बिल्कुल बेगुनाह है, ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए सी कोई दूसरा पॉइंट होगा, लेट्स वी अंजुम C1, और इसके लिए कोई दूसरा पॉइंट होगा वी C2। अच्छा, तो आप कहो कि इसमें ये भी तो वही लिखा है, ये भी वही लिखा है मानता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस सी पे ये वाला कंडीशन अप्लाई है, ना ही आप ये कह सकते कि इस सी पे, जिस सी पे, इस सी पे ये C2 की कंडीशन इक्वल टू, मतलब C नॉट इक्वल टू C1 और नॉट इक्वल टू C2। C एक अनदर वैल्यू है जो A और B के बीच में ही लाई कर रहा। अच्छा, प्रूविंग कैसे करते हैं हम लोग? प्रूविंग पे आते हैं। तो लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम में फर्स्ट फॉर्म में क्या कहता है कि कोई हम लोग ये माना था AX प्लस एफ एक्स, और इस पर हम लोगों ने रोल्स थ्योरम माना था, तो कुछ हम मान लेते हैं HX। अब इसको प्रूव करने के लिए ये मान लेते हैं FX प्लस M टाइम्स GX। वहाँ पे लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंट ये थी कि A निकाला था किस पे, इस पे रोल्स थ्योरम निकाल के, और यहाँ पे M निकालेंगे। यहाँ पे A कांस्टेंट था और यहाँ पे M कांस्टेंट है, जो कि हर डिफरेंट फंक्शन के लिए अलग अलग फंक्शन होगी। तो वहाँ पे A कैसे निकाला था, F इस पे रोल्स लगाया था, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी क्या था, तो यहाँ भी रोल्स लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा एच ए इक्वल टू एच बी। अच्छा, ये भी कॉन्टीन्यूअस है, ये भी कॉन्टीन्यूअस है, दोनों को ऐड करने पे कोई गुनाह है नहीं कि डिसकॉन्टीन्यूअस हो सकता है, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल, एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए हम रोल्स थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं। तो एच ए इक्वल टू एच बी, तो उससे एम की वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी एफ बी माइनस जी एफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ए बाई माइनस ये हो गया एम की वैल्यू। आर यू गेटिंग मी और नॉट? हाँ या ना बोलो, समझ क्लियर यहाँ तक? अच्छा, तो अगर ये कंडीशन हो गया तो इसका जो h होगा, h डैश ऑफ c, कोई पॉइंट है a, इक्वल टू एफ डैश ऑफ x प्लस m टाइम्स g डैश ऑफ x। ठीक, तो उस पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। कोई भी अगर पॉइंट x इक्वल टू c पे, भाई हमने रोल्स थ्योरम निकाला, तो कोई एक पॉइंट c होगा ना जिस पे x की वैल्यू f डैश h डैश ऑफ c की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू माइनस टाइम्स f डैश ऑफ c डिवाइडेड बाई g टाइम्स g डैश ऑफ c।
या यूँ कहें तो माइनस एम की वैल्यू एफ डैश ऑफ सी की डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ सी। इससे इसको भी प्लस करके इसको भी माइनस करके, ठीक, इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट क्या आता है वही अपना रिजल्ट हो गया। रिजल्ट ये हो गया कि एफ डैश ऑफ सी डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक, ये अपना फाइनल कॉचीज थ्योरम का रिजल्ट आ गया। प्रूविंग भी आपको दिखाई समझा दिया।